हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है वो मॉर्निंग में मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बता देती हूँ। रिजल्ट से रिलेटेड जो है एक नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साथ में बीएड वर्सेस डीएलएड के भाग्य का जो फैसला है, आप जानते हैं अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि वो जो है उन्हीं से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इसको जो है अनिरुद्ध बोस की बेंच में जो है सुना जाए, तो इस पे भी बात करने वाले हैं। साथ में बीपीएससी नई शिक्षक भर्ती जो का विज्ञापन है वो भी अभी जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि रिजल्ट के बाद जो है जारी हो जाएगा, और रिजल्ट की एक नई डेट भी सामने आ रही है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। एक एक करके हम सब पे बात करने वाले। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 की बुक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं। बीपीएससी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इन तीनों बुक के माध्यम से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको चेकआउट जरूर करें। ये स्टडी गाइड है। अगर आप 9 से 10, 11 से 12 के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, साथ में स्टडी गाइड है। तो पूरा जो है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी थ्योरी तैयार की है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि आपको लैंग्वेज का सेक्शन, साथ में जीएस का सेक्शन भी आएगा। तो इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ एमसीक्यूज एंड थ्योरी मिलेंगे। एंड अगर आपका सब्जेक्ट रहा है संस्कृत तो आप ये बुक ले सकते हो। और मैंने बताया ही है कि पूरा बीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इस बुक का मैं आपको सैंपल पीडीएफ दिखाना चाहूंगी। देखिए, बहुत अच्छे से स्टडी गाइड में आपको पूरा जो है थ्योरी वाइज मिलेगा। एंड इन्होंने हर बुक में जो है क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जिसकी मदद से मान लीजिए आपने थ्योरी पढ़ा और फिर आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस बुक की मदद से आप जो है अच्छा स्कोर भी करेंगे हैं। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको अपने चैनल से बताती हूँ। तो देखते हैं आज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहां पर देख सकते हो। देखिए, बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला। अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई, 20 अक्टूबर को। ठीक है। बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक के करीब 79,000 पदों पर चल रही, क्योंकि देखो 1 to 5 का ही सबसे बड़ा जो है मसला चल रहा है, क्योंकि बाकी 9 से 12 में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एएस बोपन और एम सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा जो शिक्षक संघ के जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं दीपांकर गौरव व मीकू पाल की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में, क्योंकि आप जानते हैं ना छत्तीसगढ़ में अभी ऐसा ही हो रहा था, तो इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दे दी थी बीएड के साथ। लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपन, जब उन्होंने ये दलील रखा तो उस पर जस्टिस बोपन और एम सुंदरेश की खंडपीठ ने कहा कि देखो ये ऑलरेडी सुना ही जा रहा है, तो इस मामले को हम मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के पास भेज दिए हैं। अब अगली सुनवाई आपकी 20 अक्टूबर को होगी। तो इन्होंने जो हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जानते ही आप चंद्रचूड़ जी, उनके पास भेजा है। तो अब आपके सामने अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। अब देखो, आपका रिजल्ट जो है के बाद जो है जो नई शिक्षक भर्ती है, जो भी आप में से बहुत सारे लोग नई शिक्षक भर्ती के बारे में पूछ रहे थे कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आने वाला है। कब? 15 अक्टूबर के आसपास। अभी तक ये लग रहा था, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद, देखो रिजल्ट जारी होने के बाद ही विज्ञापन आएगा, और रिजल्ट जारी होने के बाद से जो भी सीट रिक्त होंगे उन्हें भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 69,000 से अधिक आपको रिक्तियां देखने को मिलेगी, 1 लाख या उससे ज्यादा। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अधियाचना जो है अगले हफ्ते जो है बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। मतलब जो आने वाला जो वीक है ना, मंडे से, उस हफ्ते में कभी भी अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं सारा प्रोसेस बीपीएससी को ही करना है, चाहे वो आपका एग्जाम हो चाहे रिजल्ट जारी करना हो। तो और वो भी 69,000 से ज्यादा रिक्ति देखने को मिलेगी। ठीक है। 9 से 10, 11 से 12 में ऑब्वियस सी बात है सीट खाली रहेंगे, वो उसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो चलो अच्छा है, कम से कम आप में से जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा सीट रहेगा तो आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं उनके होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहां पर जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है आज की, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। शिक्षक बहाली में बनेगी 1643 मेरिट लिस्ट, 20 से पहले आएगा परिणाम। आप जानते हैं पहले इन्होंने रिजल्ट की डेट बताई ही थी, बट अब इसमें क्या चेंज हुआ है। राज्य के सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि सभी 38 जिलों, संकाय और विषय के अनुसार अलग अलग मेधा सूची बनेगी। सभी जिलों में कमोबेश 43 मेधा
मेधा सूची बननी है। इस लिहाज से कुल 1643 मेधा सूची बनेगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो 20 अक्टूबर, अब ये एक नया डेट आ गया है कि अब जो है 15-16 नहीं, 20 अक्टूबर के पहले रिजल्ट प्रकाशन का लक्ष्य है। मतलब कि 20 अक्टूबर के पहले जो है ना, किसी दिन भी आपका रिजल्ट आ सकता है। 19 को भी आ सकता है, 18 को भी, 17 को भी, 16 को भी, 15 को भी। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक लास्ट डेट दिया है 20 अक्टूबर। तो चलो ठीक है, इसका भी हम वेट कर लेते हैं। और अगली सुनवाई भी आप जानते ही हैं, हमारा 20 अक्टूबर को ही लगा हुआ है। ठीक है, बीएड अभ्यर्थियों के भाग्य पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में उम्मीद अभी भी जिंदा। आप जानते हैं बीपीएससी के प्राथमिक शिक्षक के करीब 79 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जो है बोपन्ना जस्टिस जो है और एम सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। बीएड अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे जो अभी मैंने आपको बताया, जो दीपांकर है और मीकू पाल, ये सब इन लोगों की साइड से थे। इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में तो ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो तो आगे बढ़ी है बीएड के साथ ही, बट इस पे तो उन्होंने, जो जस्टिस बोपन्ना है, उन्होंने सीधे बोल दिया कि नहीं, हम इसको जो है अनिरुद्ध बोस के कोर्ट में ही ट्रांसफर करेंगे, बट उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली इनसे थोड़ी ना बोलेंगे कि लीजिए आप सुनवाई कर दीजिए, एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू करेंगे, जो कि मैंने कल आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। अब आप जानते हैं कि अनिरुद्ध बोस की बेंच ने ही प्राथमिक में अभ्यर्थियों को ठहराया था अयोग्य। देखिए, या ये आप सभी जानते हो, 11 अगस्त का फैसला किसकी बेंच में हुआ था? अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में, और इन्होंने ही प्राथमिक अभ्यर्थियों को ठहराया था, बीएड अभ्यर्थियों को अयोग्य। बताते चले कि राजस्थान के मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही वर्ग 1 से 5 तक में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पढ़ाने के अयोग्य ठहराया था। अब इसी मामले में इन्होंने भी भेज दिया है, एनसीटी के उस गजट को निरस्त कर दिया था जिसमें प्राथमिक शिक्षण हेतु बीएड के अभ्यर्थियों को पढ़ाने योग्य समझा जाता था। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल 3.9 लाख बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के भाग्य का जो फैसला है उसका इंतजार फिर से बढ़ गया है। अगले सप्ताह आप जानते हैं नए बेंच में केस को फिर से सुना जाएगा। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी तथा इस बहाली में बीएड योग्यताधारियों को मौका अवश्य मिलेगा। देखिए, 20 अक्टूबर को सुनवाई होने वाला है और मे भी उस दिन जो है फैसला एकदम क्लियर कट हो जाए, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी फैसला सुना है उन्हीं की बेंच में जाएगा। उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया ही है। उसके बाद से जैसे इनके बेंच में जाएगा, सुनवाई आपको पता है 20 अक्टूबर को होनी है। तो आप में से आपको क्या लगता है, क्या आपको दोबारा से एक डेट देखने को मिलेगा या इस दिन सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा? वैसे तो इस दिन सब कुछ क्लियर कट होने के चांसेस इसलिए भी है कि इन्होंने ऑलरेडी इस केस को पहले से ऑब्जर्व किया है। अब इनको सारी चीजें ऑब्जर्व फिर से नहीं करनी है। ठीक है, तो बहुत जल्द इसका फैसला आ जाएगा। और 20 अक्टूबर आप जानते ही हैं, उससे पहले 9 से 10, 11 से 12 का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। और रही बात जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो लोग पूछ रहे थे, तो बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से जो भी सीटें रिक्त रहेंगी उसे भी दूसरे चरण के लिए सृजित पदों के साथ जोड़ा जाएगा। रिजल्ट के बाद शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए अधियाचना अगले हफ्ते तक बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। तो देखिए, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट नहीं, ऐसा है होगा नहीं, 9 से 10, 11 से 12 में कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिजल्ट आपको 20 के पहले देखने को मिल सकता है। 1 to 5 का थोड़ा सा टाइम लगेगा और रिजल्ट के जस्ट बाद आपको दूसरे चरण की भी जो है शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि 69,000 से ज्यादा सीट रहेगी, क्योंकि 70,000 तो यही है, बाकी जो सीट बच जाएंगे उसको भी जोड़ेंगे, 1 लाख से अधिक आपको शिक्षक भर्ती फिर से देखने को मिलेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। 20 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आएगा। अब ये मामला चला गया है अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में, तो बहुत जल्द इस पर सुनवाई हो जाएगी, फैसला भी आ जाएगा। बाकी विज्ञापन का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार मत कीजिए, विज्ञापन आएगा और परीक्षा बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।